हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 की सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन चैप्टर से ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें केवल ये 5 टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे देखने हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग किस तरह निकालते हैं। जो दूसरा टॉपिक है आयतन प्रतिशत। तीसरा जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और जो चौथा और पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है मोलरता और मोललता। सबसे पहले इस चैप्टर में इसको सॉल्व करने के लिए इसके फॉर्मूलेज तो डायरेक्ट हमको पता है कि फॉर्मूलेज में रख लेंगे। और सारे क्वेश्चन अगर बात करें तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, सब फॉर्मूले पे ही हैं। लेकिन फॉर्मूले से हटके भी उसमें कुछ चीजें जानने होती है, जिसके वजह से हम फॉर्मूले से हटके हमको भी कुछ चीज जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसे अगर बात करें तो किसी क्वेश्चन में अगर विलेय चैप्टर है तो सबसे पहले हमको उसमें विलेय और विलायक पहचानना जरूरी है। उसके बाद अणुभार निकालना आता हो, मोलों की संख्या निकालनी आती हो, तब जाकर के इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले उन चीजों पर बात करेंगे जिन चीजों की जरूरत है हमें इस फॉर्मूलेज में, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले क्या जाननी है, तो देखिए सबसे पहले हमको जाननी चाहिए कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। देखिए किसी कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है, ये तीन चीज जब हमको पता होगा तभी हम फॉर्मूलेज में उसके वैल्यूज को रख पाएंगे। तो देखिए विलेय क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा, विलेय और विलायक को हम दो तरीके से समझते हैं। देखिए एक तो पहला कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी चीज जिसको हम मिलाते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है, एक वाटर का डब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें अगर हम नमक को डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अगर हम नमक को डाल रहे हैं, NaCl को डाल रहे हैं, तो NaCl को हम डाले इसमें, तो NaCl जो है किसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं ना इस पानी में। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा हो जाता है विलेय। ये होता है विलेय पदार्थ। और जिसमें मिलाते हैं यानी किसमें मिला रहे हैं, हम वाटर में मिला रहे हैं, तो वाटर क्या हो जाता है हमारे पास, विलायक हो जाता है, विलायक हो गया। और ये जब दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया, एक विलयन बन गया, एक सॉलिड मतलब एक मिश्रण हो गया ना, नमक और पानी का मिश्रण बन गया। तो ये जो बन गया, जो इसमें हम डाल दिए अगर NaCl को पानी में, तो जो बना, जो प्रक्रिया जो पूर्ण हुई वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी हो गई विलयन। एक चीज तो ऐसे समझ सकते हैं विलेय, विलायक और विलयन को। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया हो तो हम सबसे पहले देखिए जिसकी वैल्यू उसमें सबसे कम दे रखी होगी वो हमारी क्या होगी, विलेय होगी, ठीक। और जिसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी होगी वो क्या होगी हमारे पास, विलायक होगी। वैसे भी सर क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पर हम समझा देंगे कौन विलायक है कौन विलायक। यहां पर तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम अगर किसी चीज को अगर किसी चीज में मिला रहे हैं तो जो मिला रहे हैं वो हमारे पास विलायक हो जाता है, लेकिन जिसमें मिला रहा है वो हमारा विलायक हो जाता है। जिसको मिलाए विलेय और जिसको जिसमें मिलाए वो क्या हो गया हमारे पास, विलायक हो गया। और जो बन के तैयार है जो बन के तैयार हुआ वो हमारा विलयन हो गया। ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें। अब थोड़ा बात करते हैं कुछ और चीजें जो जानना जरूरी है। और बात करें अगर और एक और चीज हमको जानना जरूरी है, अणुभार निकालना, कि किसी भी एलिमेंट का हम अणुभार कैसे निकालते हैं, यानी इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। अब देखिए अगर मान लीजिए यहां पर हमको दे के रखा है NaOH, ठीक। अगर पूछ दे इसका हमको अणुभार ज्ञात करना है तो अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक हमारे पास सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास। इसके जितने भी जिसके एटॉमिक मास को अगर सारे एटॉमिक मास निकाल करके हम जोड़ दें तो हमारे पास अणुभार निकल जाता है। क्या होता है, अणुभार निकल जाता है। देखिए अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 16 होता है।
और अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर इन सबको जोड़ दें हम तो हमारे पास जो आ जाता है कितना आ जाता है 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 20 40, यानी हमारे पास ये जिसको जोड़ दिया हमारे पास 40, तो इसका अणुभार जो हुआ 40 निकल गया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट दिया उसका क्या करेंगे हम लोग, सबका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे और सबको एक में जोड़ देंगे, वही हमारे पास क्या अणुभार निकल जाएगी। इसका भी हमको अच्छे से देखना है। और बात रह गई तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है मोलों की संख्या, कि हम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम सिखाएंगे कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मेनली अगर बात करें तो मोलरिटी और मतलब ये मोलरता और मोलरता में, इसी में हमको मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आएगी। इन चीजों में डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं और उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सब चीजों को समझते हुए उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम मोलों की संख्या निकालने के लिए बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक ही टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, इसके फॉर्मूलेज, इसके बारे में थोड़ा, और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल कैसा सॉल्व करेंगे, जो हर साल पेपर में पूछे गए न्यूमेरिकल है, सेम सारा वही न्यूमेरिकल, यानी PYQ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते, कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों में विलेय पदार्थ का ग्राम में अगर द्रव्यमान दिया हो तो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, सिंपल भाषा में। फॉर्मूलेज क्या होते हैं, फॉर्मूलेज को क्वेश्चन में कैसे पुट करना है वो चीज सीखते हैं सब, क्योंकि हमें अब उसी की जरूरत है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी हो हमें, द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार बटे क्या होता है, विलयन का भार। विलयन का भार, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक, 100%। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, विलयन का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कह रहा है 20 ग्राम शर्करा को, शर्करा मतलब क्या होता है, चीनी होता है, ठीक है ना। शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा काम है विलेय और विलायक को पहचानना, कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखिए हम अभी बता रहे थे, तो बोले कि हम इसमें सबसे छोटा जो मान होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। जिसका सबसे कम, जो छोटा हो, जो बड़ा होगा वो विलायक होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो 20 ग्राम शर्करा, यहाँ पर साफ लिखा है 20 ग्राम शर्करा यानी चीनी को कहाँ में 80 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो जल में क्या मिलाया जा रहा है, 80 ग्राम में मिलाया जा रहा है। तो हम वही बताए थे कि अगर जिसको मिलाते हैं वो क्या होता है, हमारे पास विलेय होता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, विलेय हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हल करते हैं। जो जो दिया है यहाँ पर सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। देखिए कह रहा है 20 ग्राम, यहाँ पर हमको क्या दिया है, विलेय का भार। क्या दिया है, विलेय का भार। विलेय का भार हमको कितना दिया है, 20 ग्राम, ठीक। और यहां पर विलायक का भार हमको देके रखा है वो हमारे पास देके रखा है 80 ग्राम, ठीक। अब बात करें अगर हम विलयन का भार निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विलयन का भार, देखिए विलयन कब बनेगा, जब विलेय और विलायक मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर विलयन और विलेय को जोड़ दें, विलेय और विलायक को जोड़ दें तो हमारे पास विलयन निकल जाएगा। तो यहां से हम अगर ध्यान दीजिए, तो यहां से अगर हम निकला चुके विलयन का भार, विलयन का भार, तो विलयन का भार हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 और 80, कितना हमारे पास हो गया, 100। तो हमारे पास विलयन का भार हो गया। अब हम डायरेक्ट, अब हमको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर यहां पर लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो वो होता है विलेय का भार। विलेय का भार हमको कितना देके रखा है,
यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले का यूज होगा। कह रहा है विलेय का भार, यहाँ पे कह रहा है विलेय का भार, तो विलेय का भार हमको कितना देके रखा है 20 ग्राम। कितना देके रखा है 20 ग्राम। ठीक, अब देखिए विलायक का भार हमारे पास 80, लेकिन हमारे यहाँ पे कह रहा है विलयन का भार। विलयन का भार हमारे पास कितना है 100 ग्राम। कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे नीचे 100 कर देंगे। और बात करें यहाँ पर 100% यहाँ पर लिखा है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो ध्यान से देखिए, तो 100 से 100 से 100 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आया, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज जो हमारे पास निकल के आ गया वो कितना आया 20% हुआ। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना है, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको विलेय पहचानना, विलायक पहचानना, अणुभार निकालना, ये सब आगे अभी सॉल्व करेंगे तो वहां पर आएगा अणुभार निकालना। विलेय और विलायक को पहचानना, विलयन कैसे तैयार होगा ये जानना हमको जरूरी था। तो इस क्वेश्चन से हमको ये चीजें क्लियर हो गई कि कैसे हमको देखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा है हमारा वो है आयतन प्रतिशतता। पहले सबके मतलब हम सबको देख लेंगे, उस पर एक एक नोमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मिक्स नोमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आयतन प्रतिशतता क्या होता है। देखिए किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में जो आयतन होता है वो हमारा क्या कहलाता है आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अब बात करें मिलीलीटर में, तो आयतन जो होता है हमेशा मिलीलीटर में ही तो नाप सकते हैं। अगर मान लीजिए मिलीलीटर यानी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ का उसमें अगर मेजरमेंट करना हो तो हम लीटर में ही नापते हैं या मिलीलीटर में ही नापेंगे। तो ये रहा। अब देखिए आगे देखिए, इसमें हमको उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए फॉर्मूलेस सबका सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। अगर हम आयतन प्रतिशतता की बात करें, आयतन प्रतिशतता की, वो होता है ये होता है हमारे पास विलेय का आयतन। क्या होता है विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, और इसमें मल्टीप्लाई 100 का लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला हो जाता है। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ml के लिए C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल को में 320 ml जल में घुला हुआ है। जो एथिल अल्कोहल है वो क्या है 320 ml जल में घुला हुआ है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोलते हैं, IUPAC नाम होता है वो, ठीक है। तो 40 ml के लिए C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल में 320 ml जल में घुला हुआ है अगर, तो एथेनॉल का हमको क्या करना है आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको इसमें कलेक्ट ये करना है कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखिए एथिल अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है हमारे पास, ये क्या है ये मिलाया जा रहा है किसमें 320 ml जल में मिलाया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया विलेय हो गया। अच्छा, जो जल हुआ वो क्या हो गया हमारे पास किसमें, ये हमारे पास विलायक हो गया। यानी जो कितना है एथिल अल्कोहल 40 ml और जल कितना है 220 ml, तो ये है विलेय और ये है विलायक। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे विलेय और विलायक को यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे विलेय का भार, यहाँ पर लिखेंगे दिया है विलेय का भार, विलेय का आयतन, क्या दिया है विलेय का आयतन, आयतन दिया है कितना दिया है 40 ml, या नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि एथिल अल्कोहल का आयतन 40 ml और जल का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन विलेय और विलायक लिखने से क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होती है। तो विलेय का आयतन हमारे पास 40 ml है और जो विलायक है
विलायक का जो आयतन है वो हमारे पास क्या हो गया, 320 ml है। तो अगर हम विलयन का आयतन निकालना चाहें तो विलयन का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन कैसे निकालते हैं, अगर विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तभी तो विलयन बनेगा। तो यानी यहां पर हम कह सकते हैं 320 प्लस 40, तो हमारे पास कितना हो गया, 360 हो गए, 360 है। तो ये हमारे पास मिश्रण में आयतन हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है आयतन प्रतिशत। तो यहां पर हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन हमारे पास कितना दिया है, 40 दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 40। चलिए नीचे हमको क्या दे के रखा है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हमारे पास कितना है, 360 है। कितना है, 360। इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक, यहां से देखिए, चलिए घटाते हैं अब इसको। 1 0 से हमारा 1 0 ये खत्म हो गया। 4 से इसको कटा देते हैं, तो 4 दहा के 40 हो जाएगा और 4 नवा 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 10 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100/9 हो जाएगा। यहाँ से अगर कटाएं तो 9 से एक बार में ये कटेगा, 9 एकम 9, यहाँ फिर 10 होगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, दशमलव लगाएंगे तो 1 1 आएगा। तो जो हमारे पास आयतन प्रतिशत में हो निकल के आएगा, हमारे पास क्या होगा, जो आयतन प्रतिशत कट के आएगा वो क्या होगा, हमारे पास 11.11। ये हमारे पास आयतन प्रतिशतता आएगी। तो ये रहा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए, किसी विलयन में 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान अगर दिया हो तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक, प्रतिशत तो ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि विलेय का ऊपर क्या हो जाता है, विलेय का भार हो जाता है और नीचे क्या होता है, विलयन का आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो जाता है और इंटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, 100%। ये हमारे पास हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए, अगर बात करें द्रव्यमान प्रतिशत में, तो द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का भी भार होता था और विलयन का भी भार नीचे होता था। आयतन प्रतिशतता में दोनों आयतन हो जाते थे और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में क्या हो रहा है कि ऊपर द्रव्यमान यानी भार और नीचे क्या हो जाए, आयतन हो जा रहा है। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। दोस्तों देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है यहाँ पर कि 40 ग्राम सुक्रोज को 500 ml जल में मिलाया जाता है। ठीक, 40 ग्राम सुक्रोज को 500 ml जल में मिलाया जाता है, तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये क्या हमारे पास विलेय है, जो पहला क्या सुक्रोज मिलाया जा रहा है, ये हमारे पास विलेय हो गया। किसमें मिलाया जा रहा है, जल में, यानी 500 ml जल में मिलाया जा रहा है, तो ये हमारे पास विलायक हो गया। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, यहां पर दिया है क्या हमारे पास कि विलेय का भार दे दिया है हमको, विलेय का भार, विलेय का भार लिखेंगे। विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम है। कितना है, 40 ग्राम। अगर बात, और ये देखिए तो 500 ml जल में मिला दिया गया है, तो मिला दिया गया है तो यही क्या हो गया हमारे पास, विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन। तो विलयन का आयतन दे के रखा है। क्या दे के रखा है, विलयन का आयतन हमको क्या किया है, दे के रखा है। तो विलयन का आयतन दे के रखा है, यानी विलयन का आयतन हमको पहले से दे के रखा है। कितना, 500 ml। अब हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का
भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100 ये होता है। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, इसकी वैल्यूज को रखते हैं, जो जो वैल्यूज हमको मिली है। तो देखिए कह रहा है कि 500 में, तो हमको क्या करें, विलय का भार हमको दे के रखा है 40, विलयन का आयतन हमको दे के रखा है कितना, 500, तो इससे लिखते हैं, ये हमको दे के रखा है 40, ये हमको दे के रखा है 500 और इंटू 100, ये हुआ हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 40 हो जाएगा, 5 40, तो हमारे पास जो आ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वो आ गया 8%। तो इस तरह से हम 3 टॉपिक क्लियर किए, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी द्रव्यमान। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलरता। मोलरता क्या होता है, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ में मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है, उसमें एक डायरेक्ट दे देता था और डायरेक्ट मान रखते थे, तो इसमें कुछ चीजें हमको पहले निकालनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए तो इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे मोलरता, सॉरी यहाँ पर लिख रहे हैं मोलरता कैसे निकालते हैं। देखिए मोलरता का जो बेसिक फॉर्मूला वो होता है कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये ध्यान देना है। अगर लीटर में नहीं दिया होगा तो हमको उसको, अगर मिलीलीटर में दिया है अगर आयतन, तो हमको सबसे पहले उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसमें तो हमको विलेय और विलायक दे के रखेगा क्वेश्चन में, निकालेंगे कैसे, तो चलिए उसको भी देखना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि 2017 और 2019 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को लिए हैं। कह रहा है कि एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में मिलाया जाता है, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला तो सेम इसमें कुछ दिख रहे हैं, हमको पता क्या क्या है इसमें, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए हमको पता है एक विलयन में 40 ग्राम NaOH, जो ये है क्या हमारे पास कम है इसका मान, तो ये क्या हमारे पास विलेय है, तो हमको विलेय कितना दे के रखा है, विलेय का जो भार दे के रखा है, विलेय का भार वो हमको कितना दे के रखा है, 40 ग्राम। कितना दे के रखा है, 40 ग्राम। 500 ml जल में मिलाया जाता है, क्या कह रहा है, 500 ml जल में मिलाया जाता है, 500 ml जल में मिलाया जाता है 40 ग्राम। अच्छा अगर बात करें तो किसमें मिला के 500 ml जल बना देते हैं, यानी विलयन का मान दे दिया, विलयन का आयतन दे दिया है हमको कितना, 500 ml, कितना दिया है, 500 ml। लेकिन देखिए अगर यहां पर कह रहा था कि जो विलयन का आयतन होगा वो क्या होगा, लीटर में होगा, लेकिन यहां पर देखिए 500 ml मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहीं पे इसको चेंज कर दे रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे, इसमें अगर 500 है, 500 में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी हमारे पास 0.5, यानी विलयन का जो आयतन मिला 0.5 लीटर मिला हमको, क्या मिला, लीटर मिला। ठीक, अब देखिए अब हमको विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर हम दे रहे हैं, यहां पर देखिए मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमको मोलों की संख्या, यानी किसकी मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का भार
यानी विलेय का जो भार दे के रखा है वो, और विलेय का अणु भार, किसका, विलेय का ही अणु भार। अगर ये चीजें निकालते, ये दोनों चीजें डाल के सॉल्व करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, मोलों की संख्या मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे मोलों की संख्या निकलेगी। अब देखिए विलेय का भार हमको कितना दे के रखा है, 40 ग्राम, 40 ग्राम। विलेय का अणु भार, मेन प्रॉब्लम है अणु भार, यानी विलेय क्या है, NaOH। अब हम सबसे पहले क्या, NaOH का अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो NaOH का अणु भार कितना होगा, देखिए सोडियम का क्या होता है हमारे पास, सोडियम का होता है 1123 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, ये हमारे पास कितना होगा, 40 हो जाएगा। इसी का निकाल के हम लोग चेक किए थे, तो हमारे पास 40 आ गया, 40। अगर इसको कटाएं तो हमारे पास 1, तो मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोलरता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मोलरता। मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हमको कितनी दे आई है, 1 आई है। तो ये हमारे पास हो गई 1, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से एक बार, 1। और यहां पर कह रहा है विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन हम लोग लीटर में निकाल के रखे हैं 0.5 लीटर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 2। तो ये हमारे पास मोलरिटी निकल के आ गई। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017-19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से अब देखिए एक बार और रिवाइज करें। चलिए हम लोग जब मोलरिटी को सॉल्व करेंगे, मोललता को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोललता। ये क्या होता है, देखिए कि 1000 ग्राम, कहने का मतलब मोललता क्या होता है कि 1000 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला भी सेम मोलरिटी के जैसा है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। देखिए मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार विलेय के मोलों की संख्या। इसमें भी मोलों की संख्या की हमको जरूरत पड़ती है, क्या, तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होता है, विलायक का भार, जो कि केजी में होता है। अगर ग्राम में दिया है तो उसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारे पास मोललता। अब चलिए इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पर हम लेकर के आए एक न्यूमेरिकल। देखिए कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो तो देखिए यहां पर हमारे पास कह रहा है कि जबकि 440 ग्राम विलायक, यानी ये तो डायरेक्ट विलायक हो गया, विलेय हमारे पास हो गया ये। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देके, विलेय का मान दे के रखा है कितना, विलेय हमको दे के रखा है कितना, 20 ग्राम। कह रहा है कि 440 ग्राम क्या है, विलायक है, यानी विलायक का जो भार दे के रखा है वो दे के रखा है 440। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या। क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे कि विलेय का भार और उसी का अणु भार कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, मोलों की संख्या। विलेय का भार हमको 20 ग्राम दे के रखा है और अणुभार NaOH का भी पीछे निकाले थे जो कि कितना आया था, 40 आया था। तो ये हमारे पास 20 दूनी 40 यानी 1/2। कितना हमारे पास जो विलेय के मोलों की संख्या निकल के आ गई वो क्या आ गई, 1/2 आ गई।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोललता ज्ञात कर देंगे। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आ गई 1/4, 1/2, और विलायक का भार केजी में। अब देखिए ये तो यहाँ पे देखिए ग्राम में दे के रखा है, यहाँ पर ग्राम में दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हमको 440 को केजी में 440 ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं क्या, 440 और पौन में 100 कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे, ऐसे क्वेश्चन कैसे, 10 से 10 कट गया और नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हम ऊपर क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.44, यानी 0.44 हमारे पास क्या, लीटर किलोमीटर किलोग्राम आ जाएगा, 0.44 केजी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 0.44 कर देंगे, इसको उलाटेंगे और गुणा कर देंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1.3 मोल। ये हमारे पास हो गया इसका मोलरता का। तो हम लोगों ने 5 तरह की चीजें पढ़ी और इसके सारे इस पर हर एक पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। तो ये रहा, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।